नमस्कार। सोचिए कोई ऐसी चीज बनाने के बारे में जो बस कुछ दिनों के लिए वायरल ना हो बल्कि सालों साल तक लोगों को याद रहे, सफल रहे। आज हम रायन हॉलिडे की किताब पेरेनियल सेलर से यही सीखने वाले हैं। एक ऐसा काम बनाने की कला जो सच में समय को भी मात दे दे। तो शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। आज जो काम बनाया जा रहा है क्या वो कल भी उतना ही रेलेवेंट करेगा? देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहां ट्रेंड्स तो हर पल बदल रहे हैं, ये सवाल किसी भी क्रिएटर के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए सबसे पहले इस वायरल के इल्यूजन को समझते हैं। आज की दुनिया में ना हर कोई उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो रातों रात फेमस हो जाती हैं। पर एक मिनट रुकिए, क्या यही असली सक्सेस है या फिर लंबे समय तक टिकने वाली सफलता का रास्ता कुछ और ही है? असलियत तो यही है कि ज्यादातर वायरल चीजें आग की तरह फैलती तो हैं, पर उतनी ही जल्दी राख भी बन जाती हैं। ये किताब हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। मतलब ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय एक ऐसी मजबूत नींव बनाने का रास्ता जो सालों तक टिकी रहे। तो मतलब हमारे सामने दो रास्ते साफ हैं। एक तरफ है शॉर्ट टर्म हाइप, ये वो है जो ट्रेंड्स की लहर पर सवार होता है और उसी के साथ डूब जाता है। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म सफलता। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत पेड़ जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों और जो सालों तक फल देता रहे। बस यही है एक एवरग्रीन काम की असली ताकत। तो सवाल यह है कि ये दूसरा रास्ता आखिर है क्या? यहीं पर पेरेनियल सेलर का कॉन्सेप्ट सामने आता है और ये उस शॉर्ट टर्म हाइप वाली प्रॉब्लम का बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। तो एक पेरेनियल सेलर आखिर होता क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसी किताब या प्रोडक्ट या किसी भी कंटेंट के बारे में जो समय के साथ पुराना ही ना हो, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे और जो सालों साल बल्कि पीढ़ियों तक लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करता रहे। एक पेरेनियल सेलर की यही तो खासियत है। ये सालों तक बिकता है, हर पीढ़ी के साथ कनेक्ट करता है और इसे किसी ट्रेंड की जरूरत नहीं होती। जैसे वो क्लासिक किताबें या वो गाने जो आज भी उतनी फ्रेश लगते हैं ना। बस यही है पेरेनियल होने का मतलब। तो फिर सवाल आता है कि ठीक है, पर ऐसा काम बनाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि यह किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। चलिए इस एवरग्रीन ब्लूप्रिंट को जरा समझते हैं। यह पूरा फ्रेमवर्क ना बस 3 बहुत जरूरी कदमों पर टिका है। पहला, कुछ कमाल का बनाना। दूसरा, उसे सही लोगों तक पहुंचाना। और तीसरा, उसे समय के साथ जिंदा रखना। चलो इन्हें एक एक करके देखते हैं। देखो, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। पहला कदम, एक ऐसा काम बनाना जो सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं बना हो, बल्कि वाकई में कोई वैल्यू दे, जिसकी क्वालिटी इतनी दमदार हो कि वो खुद अपनी पहचान बना ले और लोगों की किसी असली जरूरत को पूरा करे। अब सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं होता है ना? अगला कदम है उसे सही लोगों तक पहुंचाना। मतलब अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचना और उनके साथ भरोसे का एक ऐसा रिश्ता बनाना जो लंबा चले। और अब आता है तीसरा कदम, जिसे शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। लॉन्च के बाद काम खत्म नहीं होता, बल्कि सच पूछो तो असली काम तो तब शुरू होता है। अपने काम को सालों तक जिंदा रखने के लिए उसे लगातार बेहतर बनाना, अपनी ऑडियंस से जुड़े रहना और क्वालिटी से कभी कोई समझौता ना करना, यही असली चैलेंज है। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत सोच है, एक पूरा माइंडसेट काम करता है। ये सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे सोचना है के बारे में भी है। और इस पूरी सोच का दिल बस एक लाइन में धड़कता है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब किसी काम में दम होता है ना, तो लोग न सिर्फ उसके पास लौट कर आते हैं, बल्कि वो खुद ही उसके सबसे बड़े मार्केटर बन जाते हैं। और यही सोच है जो सही दिशा दिखाती है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के भटकाव से बचाती है, भरोसे पर टिकी एक लॉयल ऑडियंस बनाने के लिए प्रेरित करती है। और हाँ, सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी महान काम बनाने में धैर्य और निरंतरता, ये दोनों सबसे जरूरी हैं। और हाँ, ये तरीका खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, लेखकों और उन सभी उद्यमियों के लिए परफेक्ट है जो एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें एक ऐसा मजबूत आधार बनाने में मदद करता है जो लंबे समय तक टिका रहे। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। इस किताब को जो शानदार रेटिंग्स मिली हैं, वो इस बात का सबूत है कि दुनिया भर के क्रिएटर्स इस एवरग्रीन फिलॉसफी की ताकत को पहचानते हैं और मानते भी हैं। तो अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब असली सफलता आखिर है क्या चीज?
असली सफलता जो है ना, वो एक दिन की चमक में नहीं बल्कि सालों तक टिकने वाली रोशनी में है। ये एक ऐसा काम बनाने में है जो शॉर्ट टर्म हाइप को बहुत पीछे छोड़ दे और सालों तक लोगों के दिलों में और उनकी जिंदगी में एक खास जगह बनाए रखे। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या एक वायरल सेंसेशन बनना है जिसे दुनिया कुछ ही दिनों में भुला दे, या फिर एक ऐसी एवरग्रीन विरासत बनानी है जो हमेशा जिंदा रहे? फैसला अब हमारा है।